एक हिरण्यकश्यप नामक दैत्य है जो अत्यंत दुष्ट था, सबको डराता था। उसके राज्य में कोई भी अगर भगवान का नाम ले तो उसको दंड देता था। और एक बार हिरण्यकश्यपु जंगल गया तपस्या करने के लिए। उसको लगता था कि संसार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं ही बन जाऊं ताकि हर जगह मेरा शासन चल सके। अब हिरण्यकश्यपु जंगल में गया है तपस्या करने के लिए। फिर उसके बाद में जैसे वहां बैठ करके मंत्र उच्चारण करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः। पेड़ पर वृक्ष में एक पक्षी बैठा था, पक्षी कहता ओम नमो नारायणाय। अब जैसे इतना सुन लिया उसको बड़ा क्रोध आया, मैं यहाँ तपस्या करने आया और ये पक्षी मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। भगवान नारायण से द्वेष करता है। जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को मारा, तब से भगवान से द्वेष करता है। अब ये हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, घर गया, अपनी पत्नी से कहता है आज मैं तपस्या कर रहा था तो एक पक्षी ने नारायण का नाम लिया, ओम नमो नारायणाय कह रहा था। अब जैसे पत्नी कयाधु देवी ने सुन लिया, उनको लगा मेरे पति ने भगवान का नाम लिया। अब तो अत्यंत खुश हो जाती। पत्नी भगवान की परम भक्त थी और देवी कयाधु कहती स्वामी एक बार और बोलिए ना, पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। अच्छा, आज देवी जी ने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवा के ही रहूं। अब थोड़ी देर बाद फिर पूछते स्वामी ये बताए पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। अच्छा, फिर भोजन करने का टाइम हुआ, फिर देवी जी ने पूछा पक्षी ने क्या कहा? कहा नारायण कहा। रात में गर्भधारण संस्कार हो रहा था, फिर पूछते पक्षी ने क्या बोला? बोले नारायण। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर भोजन करते करते पत्नी ने पूछा पक्षी क्या कह रहा था? अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बोला नारायण 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 बोल रहा था, कितनी बार और बताएं? अब पत्नी मुस्कुराती है, चाहे कैसे भी आपने बोल दिया, क्रोध में बोलो चाहे अच्छे से बोलो, भगवान का नाम तो ले लिया। जिस प्रकार से जहर को आप पान करो, जान के करो या फिर अनजान में पान करो, जहर अगर गलती से भी पियोगे तो मृत्यु तो होगी। आप बाद में नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था जहर है। ऐसा बोलने से उसका असर कम होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है आप जानबूझ करके कहो या फिर अनजाने में कहो, काम तो करेगा। प्यार से बोलो और जोर से बोलो ना। इसलिए आप लोग यहाँ जो राधे राधे बोल रहे हो ना, इसका फल अवश्य ही मिलेगा। या फिर चाहे आप अच्छे मन से बोल रहे हो या फिर जबरदस्ती में बोल रहे हो, जोर से बोलो। फिर अब हिरण्यकश्यप कहता है आज मैं जाऊंगा और कठोर तपस्या करूंगा। अब जंगल गया, आसन लगाया, बैठ गया। अब भगवान का ध्यान करने लगा, ब्रह्मा जी का ध्यान करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, खूब तपस्या किया, कठोर तपस्या करता है। अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयतामिप्सितो वरः। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु मैंने तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हो गया, वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यपु कहता है ब्रह्मा जी ऐसा करो मुझे अमर बना दो। अब जैसे अमर बना दो का ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कैसे होगा? देखो अगर मैं तुम्हें अमर होने का वरदान दूं
तो कल कोई दूसरा तपस्या करेगा, वो भी कहेगा अमर बना दो। मैं सबको अमर बनाऊंगा तो फिर सृष्टि का नियम ही गड़बड़ हो जाएगा। सृष्टि करने वाला स्वयं ब्रह्मा भी अगर इस सृष्टि में जो नहीं हो सकता उसको करने लगे तो यहाँ का नियम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। नियम बनाने वाला भी उसको तोड़ नहीं सकता। आप ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अमर तो नहीं बना पाऊंगा। अब हिरण्यकश्यप कहता है तो एक काम करिए, इसके बदले में मैं जो भी वरदान मांगो सब आपको मुझे देना होगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ये बड़ा दुष्ट है, इसको तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा ये। अब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। कहता है कि ब्रह्मा जी ध्यान से सुनो, वरदान बहुत सारे हैं, सब आपको देना होगा। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या क्या देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहता है मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, और ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए गए सृष्टि के हर प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को लगा मेरा मृत्यु अब किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, 12 महीनों में नहीं मरूंगा, तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, यानी मैं अमर बन गया। अब तो उसको बड़ा अच्छा लगा, अपने राज्य में गया। अब तो सबको खूब ज्यादा डराने लगा। उस राज्य में कोई भी भक्त अगर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, भगवत आराधना करते हैं तो सजा देता है, दंड देता है। अब जब ये तपस्या कर रहा था, इधर माता कयादु के गर्भ में बालक था, प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे। इस समय में माता कयादु ने नारद जी द्वारा सत्संग श्रवण किया और इनके घर में एक छोटा सा बालक का जन्म होता है। बालक का नाम है प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब ये जो प्रहलाद जी महाराज हुए भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? तब सुखदेव जी कह रहे हैं दैत्य के कुल में भी भगवान के भक्त ने जन्म लिया। दैत्य कुल में भी भगवान के भक्त आए। कारण क्या था? हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया। दूसरी बात, जब माँ के गर्भ में ये बालक था उस समय नारद जी द्वारा भगवान की कथा माता कयादु ने श्रवण पान किया था। इसलिए हर माताओं को जब आपके गर्भ में संतान हो, बालक हो, अगर आप चाहते आपके घर में प्रहलाद जी जैसे बालक का जन्म हो, भगवान का भक्त जन्म ले, तो जब आपके गर्भ में बालक हो तो उस समय फिल्मी गाना ना सुने, उस समय भगवान के भजन को श्रवण करो, उस समय पिक्चर मत देखो, उस समय भगवान के लीला कथा श्रवण पान करो, भगवान के मंदिर का दर्शन करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में भक्त का जन्म होगा। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, प्लीज बोल दो ना। अब उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, गुरुकुल में भेज दिया विद्यार्जन करने के लिए। और जैसे हिरण्यकश्यप दैत्य के गुरुकुल में ले गया अपने बालक को, गुरुओं को समझा दिया इसको दैत्य नीति सिखाना। लेकिन प्रहलाद जी महाराज पहले से सीखे हुए थे, माँ के गर्भ से सब कुछ, भगवान के भक्ति भजन सब जानते हैं। गुरु सिखाते हैं कि तुम्हारे पिता ही जगत के मालिक है, लेकिन प्रहलाद जी कहते भगवान नारायण जगत के मालिक। और एक दिन हिरण्यकश्यप गुरुकुल गया, प्रहलाद जी गोद में आकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा क्या पढ़ाई किया? तब प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी मैंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, आप कहो तो मैं आपको सुनाऊं? बोले हाँ सुना लो। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं तत्साधु मन्ने सुरवर यदेहिना सदा
सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो याद्धरिमाश्रयेत। आज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी ये जो दुनिया है, ये जो संसार है ना, एक अंधकूप समान है। अगर व्यक्ति अंधेरे में कुएं के भीतर गिर जाए तो वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। जब तक उसको प्रकाश और ऊपर आने का साधन खींचने वाला कोई रस्सी ना मिले तब तक कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार ये दुनिया भी अंधकूप, अंधेरा कुआं समान है। अगर मनुष्य इस कुएं में प्रवेश कर जाता है तो वहां बहुत बुरी तरीके से फंसता है। जब तक उसको ज्ञान रूपी प्रकाश और गुरुदेव ना मिले, सत्संग ना मिले, तब तक वो बाहर चाह करके भी नहीं निकल सकता। बाहर निकालने वाले गुरुदेव का होना जरूरी है, सत्संग रूपी रस्सी का होना जरूरी है, और ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाए तभी वो व्यक्ति बाहर आसानी से निकल पाएगा। इसलिए पिताजी आपके पास समय है, भगवान नारायण का भजन करें। जो व्यक्ति हर पल भगवान नाम उच्चारण करता है संसार के अंधकूप में नहीं फंसेगा। जैसे सुन लिया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बेटा को उठाया, पटक दिया, गुरुओं को खूब डांटा। गुरुदेव कहते हैं कि देखो महाराज, हमने तो आप ही के लिए सिखाया था, दैत्य नीति पढ़ाया था, आपका बेटा पहले से सीख करके आया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, घर गया। एक दिन प्रहलाद जी अपने घर जाते हैं तो माता ने सुंदर श्रृंगार कर दिया। प्रहलाद जी पिताजी के गोद में जाकर के बैठे। पिता हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या पढ़ के आया? प्रहलाद जी बोले, पिताजी इस बार तो मैं एक नहीं 9 बातें सीख के आया। बताओ क्या सीख के आया? तब प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आज प्रहलाद जी महाराज ने 9 प्रकार के भक्ति के बारे में बताया, नवदा भक्ति की चर्चा किया। तब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हर बार भगवान के भक्ति की कथा सुनाता है, ऐसे भक्ति करना चाहिए। भगवान के 9 प्रकार के भक्ति प्रहलाद जी वर्णन कर रहे हैं। पहला भक्ति श्रवण भक्ति। आप जो बैठ करके कथा सुन रहे इसे कहते श्रवण भक्ति। फिर कीर्तनम, कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान को याद करो। पाद सेवनम, भगवत सेवा करो, चरण सेवा करो। फिर अर्चनम, भगवान को पुष्प चढ़ाओ। वंदनम, वंदना करो। दास्यम, हम दास वो मालिक ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए। फिर सख्यमात्म निवेदनम, आप भगवान को भगवान मान करके सेवा करते हैं तो भगवान को पाने में थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन जब भगवान को आप अपना मान करके सेवा करोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी भगवान मिल जाते हैं। कुछ लोग भगवान को बेटा मानते हैं, कुछ लोग भगवान को सखा मानते हैं। सख्यमात्म निवेदनम, जो भाव से आप भजन करोगे भगवान आपको उसी भाव में मिल जाएंगे।